Yes, my dear students, warm welcome in the poetry class. We are going to start a poem on Aunt Jennifer's Tigers. This is a poem on some theme. Basically, in this poem we have three parts. पहले पार्ट में बताया गया है पोइट्री के इस पोएम के कि टिमिडिटी इन एनी फॉर्म इज बैड. किसी प्रकार की जो कायरता है, डरपोकपन है, वो हर तरह से बैड है. बिकॉज इन टिमिडिटी और अ टिम्ड पर्सन लूजेज ऑलवेज, ही इज अ लूजर ऑलवेज. हमेशा ही वो कुछ ना कुछ खोएगा. पहला पार्ट तो उसका ये कवर होता है. दूसरे पार्ट में इसने बताया है कि जो मैरिटल स्टेटस होता है या मैरिटल सिचुएशन होती है, वैवाहिक जो जीवन होता है, उसमें विमेन सफरर है. और वुमेन सफरर कैसी है? बिकॉज इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो इस पोएम के अंदर एंड्रन रिच जो इसकी पोइट है उसने डिस्क्राइब किया है. अब ये दोनों चीज़ें हमारे को शुरू में देखनी होगी कि व्हाट इज़ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. इसका मतलब है कि जो आंट जेनिफर थी, शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ. इस करके वो हमेशा ही अपने को दबा कुचला हुआ मानती थी. शी ऑलवेज knew that she is exploited and she is suppressed and oppressed. दबोचा हुआ है, दबाया हुआ है उसने, यह वो मानती है हमेशा इस पोएम के अंदर. और इसलिए उसने कुछ उसके संकेत भी दिए हैं. जैसे एक सिंबल उसमें क्या आता है कि मासिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड. वेडिंग बैंड होती है जो मैरिज के समय में बांधी हुई एक अंगूठी होती है, विच मीन्स ब्रेकेबल लव एंड द मैरिड लाइफ. कि हमारा वैवाहिक जीवन टूटेगा नहीं, इसका वो संकेत होता है. लेकिन जब उसको वो देखती है तो उसको देख कर उसको लगता है कि जो मेरी शादी हुई है और मेरे हस्बैंड का जो मेरे प्रति रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये अंगूठी वो सारा भार बन के बैठी है. दूसरा उसने और भी बताया उसमें कि ये कैसे लगता है आपको ऐसे, क्योंकि जब वो उसको करती है, बना रही होती है, उसको टाइगर्स को क्रिएट कर रही होती है, उस वक्त जो भी वो आईब्रो नीडल से नीचे ऊपर करती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, फ्लटरिंग, एंड इट इज़ हार्ड टू पुल आउट. नीचे तो कर दिया, ऊपर खींचने में महसूस हो रही है, उसके ऊपर इतना बड़ा भार है. ये उसने उस स्टेंजा में बताया है. ये जो पोएम है इसमें सफरिंग और टेरर का बहुत बड़ा रोल है. सफरिंग और टेरर क्या होता है कि दिस वुमेन वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ द टेरर ऑफ हर हस्बैंड. शी वॉज टेरराइज्ड. उसको बहुत बुरी तरह से टेरराइज किया होता उसने. ये इस पोएम के अंदर बताया गया है. उसने यहाँ तक भी बताया है कि मरने के समय में भी वो शायद वो जो उसके ऊपर ऐसा दबोचा लगा हुआ, जो दबाया गया उसको बहुत बुरी तरह से, शी इज़ विक्टिम ऑफ द आउटर सर्कमस्टांसेस, आउटर फोर्सेस. इसमें एक बात और ही बड़ी शानदार है इस पोएम के अंदर, जो इसका एक बहुत अच्छा थीम निकल सकता है. वो है द सुपीरियरिटी ऑफ आर्ट ओवर लाइफ. जीवन के ऊपर आर्ट, कला की बहुत बड़ी एक क्या है, सुपीरियरिटी है. बिकॉज आर्ट नेवर डाइज एंड नेवर फियर. जो आर्ट होता है कि मरता नहीं और जीता नहीं है. इस करके आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इसमें टाइगर्स की बात कही गई है, टाइगर्स आर ऑलवेज बोल्ड एंड दे प्रैंस, दे मूव विदाउट एनी फियर. वो आदमी से डरने वाला नहीं है. तो ये डिज़ायर किसकी है? ये हमेशा ही आंट जेनिफर की डिज़ायर है कि वो टाइगर जो क्रिएट कर रही है, उसके पीछे उसका राज यही है कि जैसा जीवन इस टाइगर का है, जिसके ऊपर कानून का कोई राज नहीं चलता जंगल में, ही हैज़ नॉट टू ओबे एनी लॉ इन द फॉरेस्ट, ऐसा ही वो जीवन चाहती है. इस करके उसने क्या कहा कि मैनी थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द आउटर फोर्सेज ऑफ. आउटर फोर्सेज किसके? आउटर फोर्सेज होते हैं जो बाहर में जो विक्टिमाइज करते हैं लोगों को, वो इस तरह के फोर्सेस के प्रति वो ये बात कह रही है. अभी हम पोएम में करेंगे पहले पार्ट में जल्दी से कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन. आंट जेनिफर के जो टाइगर्स है वो स्क्रीन के ऊपर प्रैंस मतलब चल रहे हैं, जंप ओवर कर रहे हैं. अक्रॉस होता है एक जगह से दूसरी जगह, स्क्रीन होती है वॉल. वॉल के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे वो प्रैंस कर रहे हैं, चल रहे हैं. ब्राइट टॉपेज डेंजियंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और उसने कहा कि वो जो बनाया उसने क्रिएट किया टाइगर, वो क्या है? ब्राइट है, शाइनिंग है. टोपाज
एक येलो ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है, उस तरह के उनके ऊपर स्टोन स्पॉट लगे हुए हैं। और वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है फॉरेस्ट। ये बिल्कुल आपको इस तरह से देखना चाहिए कि इसको फॉरेस्ट बोलते हैं। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं हैं। किससे? मैन बीनीथ द ट्री, जो आदमी पेड़ के नीचे खड़े हैं उनसे वो डरने वाले नहीं हैं। उनका जीवन इस तरह का है। इसलिए पोइट ने इनको बनाने की योजना शुरू की है। दे प्रैंस इन स्लीक, स्लीक होता है एलिगेंट, आकर्षक ढंग से चलना। शिवलरी इज ए बोल्ड, इसका मतलब बोल्ड है शिवलरी का। और सर्टिनिटी का मतलब है कॉन्फिडेंस। ये तो कॉन्फिडेंस से चलते हैं, आकर्षक मुद्रा में चलते हैं, और बड़े ही इसके जीवन में ये सब बोल्डनेस दिखती है। दूसरे में उसने बताया कि जो मैंने पहले बताया कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जब वो अपने उससे आईब्रो नीडल से, यहाँ पे बताया कि फाइंड आईब्रो विद नीडल टू हार्ड टू पुल, जब उससे वो बना रही होती है तो वो बड़ा मुश्किल से ऊपर हाथ कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर जो टेरर है, जो विक्टिमाइजेशन उसका हुआ है, जो उसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उसके कारण से उसकी जान निकली हुई है। उसको लगता है कि जीवन अगर ऐसा है तो ये जीवन किसी को ना दे, इस करके उसकी इच्छा होती है कि मैं टाइगर क्रिएट करूंगी कि जो किसी से डरता नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, जब वो वूल को निकाल रही है तो ऊपर नीचे। फ्लटरिंग का मतलब दो होते हैं, एक ट्रेमलिंग होता है और दूसरा मतलब इसका है कि आप मूव करते हो नीचे और ऊपर। द मासी वेट ऑफ, ये जो आपके पास यहाँ चीज़ है इसको सुनेंगे ध्यान से। द मासी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो वेडिंग बैंड होती है, जो अंगूठी होती है मैरिज के समय की, विच रिफ्लेक्ट्स एंड विच डिपिक्ट्स द अनब्रेकेबल लव, अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिड लाइफ, उसको भी वो मासिव वेट में गिन रहा है, क्योंकि उसका वेट भी ऐसा उसको लग रहा है जैसे उसके ऊपर अत्याचार का भार ही चढ़ा हुआ है। सिट्स हेवीली अपॉन हर आंट जेनिफर्स हैंड, वो भी उसके हाथ के ऊपर लगता है कि जैसे चढ़ाई कर रखी है उसने। लास्ट वाले स्टैंजा में क्या बताया इसने कि मैंने जैसे पहले कहा कि आंट जेनिफर इज डेड, कहते हैं आंट जेनिफर जब मौत हो जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ क्या कहा था कि जो आर्ट होता है दुनिया में वह कभी मरता नहीं है, और ये बोलता है कि अगर उसकी डेथ होती है उसके बाद ये आर्ट उसका जीवित रहेगा। और आर्ट क्या था? आंट जेनिफर्स टाइगर, जो उसने वॉल के ऊपर क्रिएट कर रखे थे। हर टेरिफाइड हैंड्स विद स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स, ये बड़ी शानदार लाइन बताई है इसने। क्या बोलता है कि हर टेरिफाइड हैंड, उसके जो कांपते हुए हाथ है, वो क्या है? स्टिल रिंग्ड, अभी भी समस्या से घिरे हुए हैं। रिंग मतलब एनसर्कल्ड, ऑडियंस मतलब डिफ़िकल्टी से वो घिरे हुए हैं। शी वॉज मास्टर्ड बाय, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्टी है उसने ही सब चीज़ों को अपने अधीन कर रखा है। किसकी? आंट जेनिफर की। इस करके द टाइगर इन द पैनल दैट मेड, क्या बोलता है कि जो टाइगर पैनल में मेड अप किए गए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लाइन का शायद आपको इतना सुंदर उत्तर कोई नहीं देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब इस आर्ट से है कि आर्ट क्या होता है? फियरलेस। उसको क्या डर है? पेंट लग गया, पेंटिंग एक लगा दिया आपने तस्वीर के रूप में, इट इज़ नेवर गोइंग टू डाई, इवन पर्सन विल गो एंड डाई। ये इसने इसलिए कहा कि लाइफ इज़ अल्टीमेटली टू गो अवे, लाइफ इज़ अल्टीमेटली टू गोइंग टू फिनिश एंड डाई। जिंदगी मरेगी लेकिन आर्ट नहीं मरने वाला है। तो उसने कहा कि टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। प्रिंसिंग होता है वो हमेशा चलते रहेंगे और प्राउड रहेंगे, अपने आप में पूरे बोल्ड रहेंगे और अनअफ्रेड रहेंगे। दे विल नेवर गेट फियर्ड फ्रॉम दीज आउटर फोर्सेस विच आर देयर वर्किंग ऑन द ह्यूमन बीइंग। पोइट की सारी जिंदगी की कहानी इसने, पोइट ने अपने इस आंट जेनिफर टाइगर्स में व्यक्त किया कि हाउ द विमेन वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, how she is terrorized and how she is suffering all, and in the hope that if tiger can lead us, ऐसा कोई टाइगर बन जाए, जो टाइगर एक ऐसा जीवन जीता है जिसमें उसमें बोल्डनेस होती है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है और बड़े आकर्षक ढंग से मौज मस्ती में चलता है। पोइट की शायद ऐसी कल्पना होगी जब आंट जेनिफर के बारे में लिखा, तो आंट जेनिफर भी चाहती है कि आंट जेनिफर ने जब टाइगर बनाए तो वो चाहती है कि ये जीवन ऐसा ही होना चाहिए जैसा इनका जीवन है। जो जीवन मुझे मिला है ये जीवन तो किसी काम का नहीं है। शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ। मुझे लगता है कि अगर इस पोएम को आपने ऐसे कर दिया,
तो देन देयर द क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि लास्ट जो लाइन है ये वाला, ये आर्ट से रिलेटेड है कि आर्ट कभी मरता नहीं है। व्हेन आर्ट जेनिफर विल डाइड हर टेरिफाइड हैंड्स, इसने बताया कि उसके हाथ कांपते हुए भी क्या होगा, हमेशा उन परिस्थितियों में घिरे रहेंगे, उन कठिनाइयों से घिरे रहेंगे जिसके अधीन वो रह रही है। आज मुझे लगता है कि इस पोएम के अंदर इतना ही काफ़ी है। आप इसको सीखें, पढ़ें ध्यान से और प्रश्नों का हल निकालना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।